नमस्कार। बात चल रही है हमारे गांव में जो सोमावती अमावस्या आती है श्राद्ध में, उस पे भरने वाले मेले की। वो मेला होता है 15 दिन के लिए, ये मैंने आपको बताया पीछे। अब उस मेले में क्या अरेंजमेंट होता है, हमने एक तो बात खजले की दुकान की। वो खजले के ना अलग से कारीगर होते हैं, वो लंबी ऊंची दुकानें होती हैं, ऐसे फट्टे लगे होते हैं और खूब खजले उसके ऊपर बना के पहले रखे होते हैं। बड़ा हल्का सा होता है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर तोलो ना तो उसका वजन बहुत कम होता है। खाने में स्वादिष्ट होता है, क्योंकि हमने तो बाद में भी देखा है, अभी और भी कई बार देखा है। तो खजले की दुकान आती थी लड्डू की, और दूसरे नंबर पे होती थी जलेबी की। लड्डू जलेबी ये दूसरे नंबर की मिठाई थी। ये बर्फ़ी वगैरह तो कम होती थी। हाँ, बर्फ़ी की नकल करने के लिए ना हरी पीली वो कुछ और मिला के ना उसमें वो रखी होती थी। पीली होगी, लाल होगी, हरी होगी, और बर्फ़ी टाइप की काट के रखते थे, एक वो होती थी। और फिर नमकीन में पकौड़ों की खूब जगह पकौड़े तले जा रहे हैं। समोसे को उस टाइम मेरे को याद नहीं, मैंने देखा नहीं उस टाइम, लेकिन पकौड़े का बहुत रिवाज था। अच्छा, अब देखिए क्या सिस्टम था। कोई भी आदमी घर से चलता था ना, वो गरीब से गरीब आदमी भी अन्ना धोना जरूर लेके चलता था। और अन्ने की वैल्यू थी, आज वाला अन्ना नहीं, उस टाइम अन्ने का बहुत कुछ आता था। और वो अन्ना धोना जो था ना, वो और किसी काम में नहीं, वो खाली खाने में लगाता था, क्योंकि लोगों को मीठा खाने का बहुत चस्का था। और मिठाई तो मेले में मिलेगी, खजला जैसी मिठाई और कोई मिलेगी नहीं, तो लोगों को ना खाने का बहुत शौक़ था। मतलब अच्छी खासी बिक्री जो थी ना, वो हलवाइयों की होती थी। नंबर 2 पे फिर पकौड़े बनाने हो गए, इनकी खूब अच्छी बिक्री होती थी। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जिसकी जेब में पैसे ना हो खाने के लिए। अच्छा भाई, लेडीज़ की बारी। लेडीज़ भी अपने पैसे लेके चलती थी। उनका शौक़ क्या होता था, अपना जो बेटा है ना, बच्चा उनका, उसके लिए खिलौने लेना। वो पीपनी बहुत आती थी उन दिनों, पीपनी ना सीटी मार के बजाते थे, खूब जोर जोर की आवाज़ें आती थी। बांसुरी बजाती लकड़ी की, वो आती, रंगीन बड़े सुंदर आकर्षक वो बनाई होती थी, वो आती थी। और कपड़े वगैरह लेने का ज़्यादा उस टाइम रिवाज नहीं था। वो बस मौज मस्ती के एंगल से उनका घूमना फिरना, गीत गाना, मेला देखना, ये फल्गु में नहाना, पूजा पाठ करना, इस तरफ ना सबका ध्यान होता था। और जो हमारा फल्गु तीर्थ था ना, उसके चारों तरफ बाजार लगा होता था, चारों तरफ इतने सुंदर, मतलब वो नज़ारा ऐसे मेला लगते नहीं थे, ये गाँव है पूरा। अच्छा, इधर जो हमारे साधु संत थे ना, बड़े बड़े मठ वाले, इनको गवर्नमेंट जगह अलॉट कर देते थे। जितना बड़ा मठ उतनी जगह, किसी को 1 किला, किसी को 2 किले, किसी को 5 किले। और उसमें ना बढ़िया टेंटिंग करते, उस जमाने में भी बढ़िया टेंटिंग होती थी। और वो खाने पीने के खूब भंडारे चलते थे। ऐसा नहीं था कि कोई आदमी मेले में आके भूखा रहे। किसी भी मठ में चले जाओ, मठ का जो भंडारा है, आपको आराम से वहाँ बढ़िया खाना मिलेगा। ऐसा वहाँ पे रिवाज होता था। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उस समय के पंडित थे ना, वो खूब तिलक तुलक लगा के, वस्त्र धारण करके पंडितों वाले, और फल्गु के घाट पे बैठते थे। और लोगों को फिर जो श्रद्धा से आते थे तर्पण अर्पण करने, उनको अर्पण तर्पण कराते थे। एक क्लास और भी आती थी, वो थी नकली पंडितों के। उनको आता जाता कुछ नहीं था ना, वो पंडित होते थे। वो तिलक लगाया, ये बनाया और कपड़े धारण करे और आके बैठ गए। बस ऐसे बोला, गरीब आदमी पकड़ लिया, उसको बोला और उसे पैसे ठग लिए। एक दिन मैंने देखा कि गांव के, हमारे गांव में ब्राह्मणों का बहुत जोर था। हमारा गांव अच्छे लेवल के, मतलब पढ़े लिखे पंडित थे हमारे यहाँ, क्योंकि ये शुरू से तीर्थ रहा है, शुरू से यहाँ मान्यता रही है तीर्थ की। तो उन्होंने उसको नकली को पकड़ लिया, मारे थप्पड़ में। वही छोटा सा मैं देख रहा, ये क्या हो रहा है। बाद में पता लगा पंडित तो था ही नहीं। मैं मंत्र बोल के देखा, मंत्र कहाँ से आएगा, वो पंडित तो था ही नहीं। तो ऐसा भी कभी कभी होता था। और एंटरटेनमेंट का इतना बढ़िया साधन था ना उस ज़माने में, बेकमाल थे। सर्कस आती थी और मौत के कुएँ आते थे। मौत के कुएँ तो आज भी आपने देखे होंगे, लेकिन उस टाइम में मौत के कुएँ देखना बहुत बड़ी बात थी। बड़ा सारा कुआँ था, उसमें मोटरसाइकिल चलाया करते थे, मौत का कुआँ बोलते थे। और सर्कस में ना अंदर जो सर्कस के होते थे, बाहर जो उन्होंने एक लेवल पे ना, कोई 8 फुट के लेवल पे एक बड़ा सारा वो तख्त के साथ ना चबूतरा से बनाया होता है, उस पर ना
वो बैठते थे बोने, वो ना मजाकिया अंदाज में ना अपनी, कद उनका छोटा होता था, अंदाज उनका मजाकिया होता था, वो जोकर का काम करते थे। उनको देखने के लिए ना जनता इकट्ठी हो जाती थी और फिर अपील करते थे कि सर्कस देखो। इसी तरह कोई सांग का शौकीन होता था, सांग भी ले आते थे लोग, सांग भी चलते थे। और एक और मज़ेदार मैंने एक बार देखा गांव में, फ़ोटोग्राफ़र आते थे। अब उस टाइम ना फ़ोटोग्राफर बहुत बढ़िया, अब तो हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, लोगों बच्चों को ये लगी है क्या बातें करें। उस टाइम ना फ़ोटो खींचना बहुत बड़ी बात थी और फोटोग्राफर बड़ा सारा ताम जाम होता ना, काले कपड़े लगा के ना, इतना बड़ा सारा उनका कैमरा होता था, वो अंदर अंदर बैठता था बंदा और वो सेट करते थे, ये करते थे। बहुत एक अच्छा खासा ड्रामा होता था, कंघी शीशा रखा होता था और बैठ के आदमी फ़ोटो खिंचवाया करते थे। फ़ोटो में क्या होता था, एक मोटरसाइकिल रखी होती थी, पुरानी चलती चलाती तो नहीं थी, स्कूटर टाइप की मोटरसाइकिल, या कईयों ने साइकिल रखा होता था, कईयों ने इस तरह का पोज बनाते थे और यार दोस्त होंगे ना, वो जप्पी पा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब एक उसके अंदर जाके अजीब सा एक ऐसा माहौल होता था ना, दिल लगता था देखने में। तो ऐसे फोटोग्राफर आते थे और लूले लंगड़ों की फौज आया करते थे। पता नहीं उनको कैसे पता लगता था, उनको देख के इतना तरस आता था ना। मैं तो, मेरी उम्र भी छोटी थी, देख के बहुत तरस आता था किसी हालत में। और एक सबसे इंटरेस्टिंग, हठी साधु, हठी मतलब 24 घंटे ना कांटों के ऊपर लेटे हुए, कील बिछी हुई हैं उनके ऊपर लेटे हुए हैं। कोई एक टांग पे खड़ा हुआ ऐसे पकड़ के, कोई एक बाजू के सहारे, कोई लटका हुआ उल्टा। ऐसे हठी लोग भी, वो गांव वालों को वैसे तो देखने को मिलते थे नहीं मिलते थे, लेकिन मेले के दिनों में ना ऐसे ऐसे लोग आते थे। और मैं फिर आगे बताऊंगा कि मेले में कैसे अरेंजमेंट होता था, क्या होता था। आज का एपिसोड ये था। नमस्कार।